जब बाबा ने देश में कोरोना की 100% शर्तिया इलाज बोलकर दवाई लॉन्च तो लोगों में आश्चर्य और गुफा पुत्र भक्तों में गर्व का अनुभव एक साथ हुआ। बाबा और साहब के भक्तों को इसमें आयुर्वेद और स्वदेशी की ताकत दिखी। इस दवा को भगवान का वरदान मानकर अलौकिक सुख का अनुभव किया। लेकिन ये क्या, आसुरी शक्तियों ने इस पर प्रहार करना शुरू कर दिया और यहाँ तक बाबा की ही बनवाई हुई सरकार और उसका मंत्रालय इससे पल्ला झाड़ने लगा। है ना आश्चर्य की बात। लेकिन क्या यह सच है? जी हाँ दोस्तों, मैं हूं शब्बीर और आप मेरे साथ देख रहे हैं सही तस्वीर। आज के सही तस्वीर में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। जब तक वो भगवा पहनकर धंधा करते रहेंगे, लोग ठगे जाते रहेंगे। हरिशंकर परसाई जी ने कहा था कि धर्म और धंधे का योग ही वास्तव में योग है और इस योग को पूर्णतः सार्थक कर देने वाले हमारे बाबा रामदेव के बारे में कुछ बातें जानना बेहद ही आवश्यक है। धर्म धंधे से जुड़ जाए, इसे योग कहते हैं और इस काम को बाबा ने बखूबी अंजाम दिया। आंख मूंद कर अंधाधुंध पैसा बटोरने पर आमादा बाबा कई बार ऐसे कांड कर चुके हैं और जुर्माने भी भर चुके हैं। नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी NAA ने उन पर 75 करोड़ का जुर्माना लगाया था क्योंकि बाबा जी GST में कमी का फायदा ग्राहकों को नहीं दे रहे थे और ज़्यादा रेट पर सामान बेच रहे थे। NAA ने कहा कि वॉशिंग पाउडर पर GST में कटौती के बावजूद पतंजलि ने उसके रेट बढ़ा दिए और इस कटौती का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचा। इससे पहले दिसंबर 2016 में SDM हरिद्वार ने पतंजलि आयुर्वेद की 5 फर्मों पर 11 लाख का जुर्माना ठोका था। उनके उत्पादों के सैंपल फेल हो गए थे। इसके अलावा आरोप था कि बाबा अपने प्रोडक्ट्स का गलत तरीके से प्रचार करते हैं, यानी मिस ब्रांडिंग, भ्रामक विज्ञापन देकर लोगों को लुभाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके भगवा चोले की वजह से लोग उन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। सुबह सुबह टीवी पर उनका प्रचार देखते हैं और शाम को बाजार से उनका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं क्योंकि वो बाबा पर भरोसा करते हैं और बाबा इस धार्मिक भरोसे को धंधा बनाकर उनको ठगते हैं। ये जो बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल और उस पर प्रतिबंध, फिर उससे बाबा का यू टर्न मारकर इम्यूनिटी बूस्टर बताकर मार्केट में लॉन्च करने का उदाहरण कुछ बातों को उजागर करता है और बहुत सारे लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबा रामदेव कोई दवा बनाएं और केंद्र में बैठी हुई सरकार उसको नकार दे, उन पे मुकदमे और FIR हो जाए। यह सच नहीं है। गोदी मीडिया जिस जोशो खरोश से, जिस उत्साह से इस दवा का प्रचार और प्रसार शुरू किया था, उस जोश पर पानी फिर गया। ये कैसे मुमकिन है? बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल खटक रहे हैं। आइए जानते हैं उन सवालों के बारे में क्या है सच्चाई। इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस बार हुआ ये कि बाबा ने इतना बड़ा दावा कर दिया जिसे सरकार भी संभाल नहीं पाई, क्योंकि आज दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं, WHO जैसी संस्थाएं भी कोरोना का कारगर वैक्सीन इजाद करने की कोशिश कर रही हैं और दुनिया में दसियों जगह पर इस तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ऐसे में कोई व्यक्ति जो बिना किसी आधार के, बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल और प्रॉपर प्रोसीजर के 100% शर्तिया दवा बनाने की घोषणा कर दे तो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस इस पर चर्चा जरूर करती, जिससे देश और विदेश दोनों में देश का नाम खराब हो सकता था और सरकार को इसका जवाब देना बहुत ही भारी पड़ सकता था। इन सब कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने इससे पल्ला झाड़ लिया, लेकिन पूरी तरह से बाबा से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता और 2 दिन के नोरा कुश्ती के बाद से इनके दवा को परमिशन दे दिया गया और इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में इनका परमिशन मिल गया। लेकिन इससे होगा क्या? इन्होंने जो झूठ स्थापित कर दिया है कि इन्होंने कोरोना की दवा बनाई, ये दवा कोरोना की ही रहेगी, लेकिन केवल भारत में अंधभक्तों के लिए, क्योंकि अंधभक्त तो इसमें चमत्कार भी देखते हैं और बाबा के भगवा चोले में विश्वास भी करते हैं। इसलिए ये दवा इंटरनेशनली नहीं बिकेगी, लेकिन देश में तो ये कोरोना की दवा स्थापित हो चुकी है और इसका बिक्री भी होगा और इसका प्रचार प्रसार भी अब मौखिक रूप से होगा। इसे कहते हैं
पूर्णतः धंधेबाज दिमाग। और खास बात सरकार की मजबूरी है कि आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव आने वाला है। बिहार के चुनाव में बाबा बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। बाबा रामदेव ने योग और स्वदेशी की भावना का इस्तेमाल करके मात्र 16 सालों में लगभग 9,500 करोड़ के बिजनेस को तैयार किया है और देश भर में इनके लगभग 5,000 से भी ज़्यादा रिटेल स्टोर्स हैं। और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जहां पर पिछड़ापन, गरीबी और अशिक्षा बहुत अधिक हो, ऐसे जगह पर बाबाओं का प्रभाव बहुत ही अधिक होता है। इसी तरह से बाबा रामदेव का जातिगत और धार्मिक प्रभाव बिहार प्रदेश में बहुत ही अधिक है। इसलिए केंद्र सरकार ने इनके प्रोडक्ट को चलाने की अनुमति दे दी, क्योंकि बाबा बिहार के चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। अगर बीजेपी ने इनसे रिश्ते खराब किए तो उसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है, उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यह है असल खेल। ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा ने कुछ गलत किया है और ये पहली बार किया है। नहीं, बाबा का इतिहास इस तरह का करने का बहुत ही पुराना है। आप यदि पतंजलि योगपीठ के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बिहार के चुनाव में मैं अपने बिहार वासियों से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि इन ढोंगी बाबाओं से सावधान रहिए और देखिए कि कोई भगवा चोला पहनकर आपको ठग तो नहीं रहा है। वोट देना हमारा संवैधानिक अधिकार है और इससे हम अपने सरकार चुनते हैं। किसी अंधविश्वासी के चक्कर में पड़कर, किसी भी बाबा के चक्कर में पड़कर अपने वोट को व्यर्थ न करें और सही और सच्चे कैंडिडेट को वोट दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।